क्यों मामा शकुनी के मन में थी कौरवों के लिए प्रतिशोध की अग्नि। महाभारत में शकुनी का पात्र बहुत विशेष रहा है। कहते हैं कि बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज्यादा भयानक होता है। महाभारत में कृष्ण, शकुनी, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया था। महाभारत की गाथा में शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनी को कौरवों का शुभ चिंतक माना जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। यह बात जहां गांधारी को खटकती थी वहीं धृतराष्ट्र को भी। कौन थे शकुनी? शकुनी गांधार नरेश राजा सुबल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबल के राजप्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और राजा सुबल का अत्यंत प्रिय था। कई छोटे छोटे राज्य मिलाकर आर्याना क्षेत्र बना था। इसी क्षेत्र में था गांधार राज्य। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कम्बोज के पास था। गांधार राज्य में हिंदू कुश पर्वतमाला थी। कंदहार या कंधार गांधार का ही नाम है। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर सहायता करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप और सौंदर्य की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने का सोचा। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अम्बा और अम्बालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। अतः पितामह भीष्म गांधार की राज्य सभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधित स्वर में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंततः राजा सुबल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत क्षोभ के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी दुख पूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा कर ली। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वो आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। माना जाता है गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करा दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार से प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे और भी कारण थे। गांधारी एक विधवा थी, ये सच बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चला। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह पता नहीं किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का कैसे पेट भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र को शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा था और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया।
शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के कारण दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के महाकोश में बांध लिया। शकुनी ने सिर्फ दुर्योधन को युधिष्ठिर के विरुद्ध नहीं भड़काया, उसने महाभारत के युद्ध की नींव भी रख दी। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। उसके बाद का विवरण तो सर्वज्ञात है। तो यही कारण था, कौरवों के प्रति नफरत का भाव था शकुनी के मन में। तो आप सभी का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।